हम तो कर रहे हैं कोशिश कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, हमारा हमसाया है उसके साथ अच्छा लेन देन हो। और उनके जो आम आवाम है ना, उनमें भी कुछ नहीं है इस तरह की चीज़ें, वो भी प्यार कर लेते हैं, वो भी कहते हैं कि यार ओके ओके ओके। इवन मेरी एक फ्रेंड है इंडिया से, वो भी आर्किटेक्चर की स्टूडेंट है, वीना नाम है, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। और हमें चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म करें, पॉजिटिव थिंक रखें, और इन चीज़ों में हम पड़े रहे तो कभी भी ज़िंदगी में इतना हम कुछ कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग लाहौरीफाइड स्पीक्स। गाइस, आज का बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। हमें हमारे इंडिया से फैंस ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछें। तो आज का ये टॉपिक है कि पाकिस्तान को क्या लगता है कि बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है क्या। तो चलिए सबसे पूछते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इस्लामुल्लाह। अरहम गुलाम शाह। जी, मेरा नाम अहमद चौधरी। मारिया रोज, क्या करती हो? यूएमडी की स्टूडेंट हूँ, डीपीटी कर रही हूँ। वेरी नाइस। अच्छा मारिया, मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक कॉन्फ्लिक्ट इशू क्या है हमारी लड़ाई का? असल में ये सवाल जो है ना, अगर हम आम यूथ से पूछें ना, तो कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान में, हमारे में कुछ ठीक है, ओके। लेकिन दोनों साइड्स में ना, एक तो मजहबी एक्सट्रीमिज़म का शिकार है दोनों कंट्रीज़, ठीक है, उधर आरएसएस और इधर आपको पता है कौन सी चीज़ें हैं, और कुछ पॉलिटिकल और कुछ मिलिट्री बेसिस पे जो है ना, आपस में हम बराबर नहीं हो सकते कभी भी। ये तो आज की बात नहीं, ये तो बरसों की आ रहे हैं। ये तो क़ायद आज़म ने भी फरमाया था और अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था कि ये दो नज़रिए है, ये नज़रिए की बात है। ये वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं, तो ये कभी हमारी नहीं बन सकती। देखो कोरोना की हालात में या और भी हमारे अभी इमरान खान एक इक़्तिदार है, इससे पहले इक़्तिदार थे, बात दोस्ती बढ़ाने की हाथ की, लेकिन वो नहीं मानते। यार वैसे तो हमें इतना इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लेकिन जो दिख रहा है हमें ऐसे ही फील होता है जैसे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इनकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है, और वहाँ से भी नफ़रत हो रहा है, यहाँ से भी, और इस वजह से हम काफ़ी दूर हैं। वैसे इतना दूर होना नहीं चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बेसिक रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट की या लड़ाई की, वो एक ही रीज़न है, वो ये है कि टू नेशन थ्योरी। द मेन रीज़न कि पाकिस्तान जो है ना, वो बिलीव करता है जो मुस्लिम, यानी कि इंडिया हिंदू और मुस्लिम जो है ना, वो एक दो डिफरेंट कौमें हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। इंडिया और पाकिस्तान में बात की जाए तो अगर हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं, तो जब से मतलब पाकिस्तान और इंडिया की मतलब ये दो कंट्रीज़ जो हैं सेपरेट डिवाइड हुए हैं, तो तब से इनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो मतलब लीडर्स की आपस में क्लैश की वजह से चल रही है। जैसे मतलब किसी कंट्री को लेके, जैसे चाइना को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स इनके दरमियान हुई हैं। तो अगर ये दोनों कंट्रीज़ आपस में चाहें तो ये कर भी सकते हैं, मतलब अगर सॉर्ट आउट करना चाहिए प्रॉब्लम्स में। उसके अलावा कश्मीर का इशू जो है, बेसिक इशू जो है, उसको लेके काफ़ी इनके दरमियान क्लैश चल रही हैं। लेकिन कश्मीर का इशू देखा जाए तो अभी तक मतलब वो इशू जो है वो तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हुआ ना। मुसलमानों और हिंदू की तो ये लड़ाई शायद है नहीं ना। हाँ। ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है। तो ये बीच में वो आ जाते हैं ना, वो दो नज़रिए वाली बात आ जाती है ना, हिंदू और मुसलमान की। मुसलमान तो इंडिया में भी रहते हैं, वो देखो वो भी रहते हैं, लेकिन वो तो उनके मातहत है ना। देखो अभी हम इधर पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, कितने ऊपर सुकून है, कितने अच्छे माहौल में रह रहे हैं, तो इन उधर तो मुसलमानों का क्या हाल है। देखो ओरिजिन क्या है, इतना हेट क्यों है? वाई हेट बेसिक चीज़ जो मैन 1947 से स्टार्ट हुआ था कि एक अलग, एक मतलब दो बंदे साथ रहने वाले जब अलग होते हैं तो उनमें से डिफरेंट्स आते हैं और उनमें से हेट पैदा होता है। और आपको पता है जैसे अभी कोई घर में दो बंदे रहते हों, अगर वो अलग होते हैं तो उनके पीछे हेट सब कुछ, ये सब कुछ होता है। बेसिकली जो मैं समझता हूँ कि टू नेशन थ्योरी जो है ना, हमें इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, वो कहते हैं कि नहीं, वी ऑल आर हम सब एक हैं, वन नेशन थ्योरी, जबकि ऐसा नहीं है। वन नेशन थ्योरी इज़ नॉट, ये पूरा कंसेप्ट नहीं है, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। टू नेशन थ्योरी, हम लोग डिफरेंट हैं, हमारा मज़हब, हमारा रहने सहने का तरीका, हमारे रस्म व रवाज, इवन द वे वी थिंक्स एंड इवन the way we treat the other people are different as they don't do that. and they don't do that, and this is the main reason, the main key point, the key role। मैं अब आपको ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान भी बात कर रहे हैं, आप बॉर्डर पार करके इंडिया की तरफ जाके देख लें, आपको अब इंडियन मुस्लिम जो है ना, दे नो इन द रिजाइम ऑफ मोदी
अब ये इंडियन मुस्लिम्स रियलाइज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना वाज राइट। नहीं, आपको लगता है नहीं होगा? हाँ, मुझे तो यही लगता है, लेकिन अगर ये जो है लीडर्स जो हैं आपस में अगर ये मतलब आराम से मतलब अगर चाहें कोशिश करें तो फिर हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई, तो आगे का कोई। ऊपर से हमारा जो सोशल मीडिया है वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट वायरल कर देता है। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का सोशल मीडिया फिर भी ठीक है, लेकिन उनका सोशल मीडिया इंडिया का वो थोड़ा सा उनको करेक्ट करना पड़ेगा, उसकी वजह से भी फिर नफरतें ज़्यादा फैल। हमें जब से याद है कश्मीर का और पाकिस्तान का इशू रहा ही है। जी, जब से आप पैदा हुई या मैं पैदा हुआ तब से तो हम कश्मीर को देख रहे हैं कि किस जो कश्मीर है उसका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, एंड वी आर फाइटिंग, वी हैव फॉट बेसिकली नियरली 2-3 wars between India and Pakistan, and we think that more wars have to be fight in the coming days because लेकिन द मेन थिंग कश्मीर नहीं है, कश्मीर जो है ना वो एक इशू बना है, कश्मीर है नहीं है। द मेन इशू है वो ये है कि हम लोग जो है ना 2 नेशन थ्योरी, वो डिफरेंट पीपल हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं। और हमें चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म करें, पॉजिटिव थिंक रखें, और इन चीज़ों में हम पड़े रहे तो कभी भी ज़िंदगी में इतना हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम नेगेटिविटी में फंसे रहेंगे। तो इंसान को इन चीज़ों से निकलना चाहिए, क्योंकि इनका बेसिक जो है ना वो है रिलीजन को अगर देखा जाए ना, तो रिलीजन के बेस पे ये दोनों कंट्रीज़ जो है ना वो आपस में बहुत मतलब डिफरेंट है। मतलब एक साइड पे पाकिस्तान में इस्लाम और इंडिया में अगर देखा जाए तो उनका रिलीजन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो उसकी वजह से फिर मतलब उसी की बेस पे तो ये दोनों सेपरेट हुए हैं, उसी की बेस पे इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब हमारा मेन मसला है ही ये दो नज़रिया। पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात फरमाई है, अल्लामा इकबाल ने भी यही बात, और हमारे जो लीडरान इधर से गुजरे हैं यही बात बताते रहे कि इंडिया और मुसलमान 2 नज़रिए हैं, तो ये कभी भी जो है ना एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में ताल्लुकात हमवार नहीं हो सकते। हमारे यहाँ इतना हेटेड नहीं है, इंडिया के यहाँ इतना हेटेड है कि वो पाकिस्तान से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो उनकी जो मीडिया है ना, मीडिया सेक्टर पूरा जो है ना वो अजीब सी चीज़ें फैलाती हैं कि ये इधर वहाँ का वो, जो कि है नहीं इधर कुछ भी, और उनके जो आम आवाम है ना उनमें भी कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ें वो भी प्यार कर लेते हैं, वो भी कहते हैं कि यार ओके ओके ओके। इवन मेरी एक फ्रेंड है इंडिया से, वो भी आर्किटेक्चर की स्टूडेंट है, बीना नाम है, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, तो इस तरह से रिलेशंस हैं हमारी एज ए फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन बेसिक जो है ना वो ऊपर के मसले एक्सट्रीमिज़म, पॉलिटिकल और मिलिट्री बेसिस पे हम सो गाइस हमने लोगों से पूछा कि उनको क्या लगता है कि बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है क्या, और अकॉर्डिंग टू देम मुझे जहाँ तक लगा है कि पॉलिटिशियंस बेसिकली इस तरह की क्या कहते हैं उसे रायता फैलाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि इंडिया हमसे दूर है या पाकिस्तान उनसे दूर है। सो इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हमारे फैंस हैं वहाँ पे वो हमें डेली रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, इवन हमें सजेस्ट करते हैं कि हम आगे क्या किस टॉपिक के बारे में इंटरव्यू करें या और वीडियोस करें। और सेकेंडली माई सेल्फ, मैं खुद, मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं इंडिया में, मैं उनके साथ डेली बेसिस पे गेम खेलती हूँ, लाइक PUBG में खेलती हूँ। तो बात ये है कि लोगों में हेट्रेड नहीं है, मैं उन्हें बुरा नहीं समझती, वो लोग भी हमें इतना बुरा नहीं समझते। द थिंग इज़ के पॉलिटिशियंस और जो हमारा मीडिया है उसने इतना ज़्यादा इशू फैलाया। तो गाइस, और सजेशन के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।